बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज जो केमिस्ट्री के लिए हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो है वो लास्ट टाइम फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी किया था। तो उसमें जो है वो दो तीन पॉइंट्स रह गए थे, जिसमें जो सबसे हमारे पास पहला पॉइंट है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो वो तमाम ऐसे कंपाउंड या वो तमाम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, उसको हम नाम देते हैं अमाइंस का। अमाइंस बोलते हैं। उन अमाइंस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है। अमाइनो ग्रुप होता है -NH2, ठीक है, इन सिंगल बॉन्ड NH2। और उनका जो जनरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है R सिंगल बॉन्ड NH2, यानी अमाइनो ग्रुप। तो ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स को अल्काइल रेडिकल्स को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि इस R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो अगर हम इस R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, यानी H3CC दैट इज़ मिथाइल, बाकी वही NH2 अमाइनो ग्रुप है, तो इसको हम नाम देंगे जी मिथाइल अमाइन का, ठीक है। और वी नो दैट कि यहाँ पे ये जो है एक लोन पेयर इसका मौजूद है। अगर हम इसी ग्रुप में इसी अमाइनो के साथ जो है एक और मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो H3C, अब यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है तो एक जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा NH, उसकी जगह पे जो है एक और मिथाइल ग्रुप अगर हम अटैच करते हैं तो इसको हम नाम देंगे डाई मिथाइल अमाइन। अब डाई का मतलब होता है 2, यानी डाई मिथाइल से क्या बना था कि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये है और सेकंड वाला ये है, तो उसको हमने डाई मिथाइल अमाइन का नाम दे दिया। अगर हम इसी फंक्शन ग्रुप में यानी सिंपल दैट इज़ नाइट्रोजन, एक जो हाइड्रोजन आएगा था इसको भी रिमूव करके हम एक और मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है ट्राई मिथाइल अमाइन। इसका मतलब है कि यानी 3 मिथाइल ग्रुप जो है इसमें अटैच हो चुके हैं, तो दैट इज ट्राईमिथाइल अमाइन। तो ये था हमारे पास जी अमाइंस का ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते थे। तो इसमें देखें कार्बन है, हाइड्रोजन, तीसरा इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एक तो कार्बन होती है, साथ में हाइड्रोजन होती है, साथ में जो अदर एलिमेंट होता है वो कोई हैलोजन होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरह से होता है RX, यानी R की जगह पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा और X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन्स को। तो हैलोजन की जगह पे कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन वगैरह अटैच हो सकती है। तो इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। अब हम कहते हैं कि अगर यानी ये तो इसमें था ना X की जगह पे हैलोजन लगा देते हैं हम, कोई चले फ्लोरीन अटैच कर देते हैं, साथ में R की जगह पे जो है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ CH2। कहता है अगर इसके साथ एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, अगर इस यानी ये तो X रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को, R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अगर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ी हो तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसका जो नाम होगा दैट इज़ इथाइल फ्लोराइड, यानी इथाइल, ये होता है इथाइल CH3CH2 इथाइल फ्लोराइड। सेकंड जो एग्जांपल है इसमें इस तरह अगर CH, ये तो हैलोजन है और साथ ये बांड दो हों, यानी यहाँ पे कोई दो अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हों। सिंपल अगर इसमें ये है कि ये X हैलोजन है दैट इज़ मिथाइल और यहाँ पे भी हमने CH3 अटैच कर दी हैं, तो इसका मतलब है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर दो कार्बन जुड़ी हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद
हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगी हो, अगर उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हो, ठीक है, ये हैलोजन है, इस कार्बन के अटैच है, तो इस कार्बन के साथ अगर देखें 1 2 3 कार्बन जुड़ी है तो उसका हम बोलते हैं जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसमें जो उन्होंने नाम दिया हुआ है इसको जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को तो ब्यूटेन बोलते हैं। तो सिंपल इसमें चलेगी बात अल्काइल्स में चली जाती है, तो इसके लिए हम इसको नाम लगाते हैं साथ में, यानी ब्यूटाइल लगाते हैं, ब्यूटाइल हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि साथ में ये हैलोजन कोई अटैच है। लास्ट जो इसका टॉपिक है दैट इज़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो मुश्तमिल होते हैं डबल बॉन्ड पे बिटवीन 2 कार्बन एटम, अगर 2 कार्बन एटम हैं तो उनके तो मैंने अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कीन्स, ठीक है। यानी और हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाने तो 2 पहले से बने हुए हैं, 2 इसके साथ मजीद बॉन्ड बनाने की एबिलिटी मौजूद है। इस तरह इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड की एबिलिटी मौजूद है, तो हम वहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं तो दैट इज़ ईथीन, दैट इज़ द सेकंड मेंबर जिसमें कार्बन 2 हैं, ईथीन बोलते हैं इसको। और ई एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अल्कीन्स के एंड पे जो है ई एन ही लगता है, इस वजह से हम इसको अल्कीन बोलते हैं, ईथीन लगाते हैं। इसी तरह अगर प्रोपीन हो जिसमें 3 कार्बन होती हैं, 1 2 और 3 कार्बन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़रूरी है, डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद इसकी आप वैलेंसी पूरी करें, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 और 3, तो यानी इसका मतलब है ये मिथाइल ग्रुप हो गया CH और CH2, तो ये बन गया जी प्रोपीन। इसी तरह ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, इसको हम नाम देते हैं अल्काइंस का, अल्काइंस, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 बॉन्ड पहले बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बनने हैं टोटल एक कार्बन के लिए, तो इसमें एक और H लगाएं, साथ इसमें भी H लगा, तो दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, तो ये बन गया अल्काइन। तो इसका नाम होता है इथाइन, यहाँ हम इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। अगर आपने अल्काइंस का ही प्रोपाइन बनाना है तो इसमें सिंपल ये है कि 3 कार्बन हो, इनमें से 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना हो, और देखिए 3 बॉन्ड पहले से बनेंगे इस कार्बन के, एक और बॉन्ड बना चौथा, इस कार्बन के तो चले 4 बॉन्ड पहले पूरे में, इसके अटैच करना ही नहीं कुछ, इस कार्बन के पास अभी एक ही बना हुआ तो 3 और मजीद बनाया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास प्रोपाइन, ठीक है जी। तो ये था जी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको जो है वो आपने इन सारे को मुकम्मल जो है वो अब आपने तैयार कर